Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वोकेबलरी वर्ड्स को। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। आपको इस वीडियो में पूरा आर्टिकल मैं अच्छे से बताऊंगा, जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी वो मैं अच्छे से समझाऊंगा और ईच एंड एवरी वर्ड को मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूंगा। यह आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट। एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ को फैलाना। एक्सपेनिस्ट पॉलिसी पता होगा आपको, चाइना की, जो अपने आप को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। ऑफ सेटलमेंट इनटू द फ्लड प्रोन एरिया। सेटलमेंट जहाँ पे ड्वेलिंग्स आदमी रहते हैं, ड्वेलिंग्स वगैरह, इनहेबिटेड एरिया जो है, इनटू द फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे मतलब प्रोन क्या होता है, वो उनको क्षति पहुँच सकती है फ्लड से, उस एरिया में एक्सपेंशन होता है तो उससे इशू आ रहे हैं। तो जानते हैं क्या जो आर्टिकल में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि इंडिया की जो अर्बन एरिया हैव बीन फ्लडिंग मोर ऑफन डिस्ट्रॉइंग लाइफ। तो उससे क्या लाइफ खत्म हो रही है आदमी की, एंड लाइवलीहुड्स, खाने और गुजारे का साधन भी कम हो रहा है। येट अकॉर्डिंग टू दी स्टडी लेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड पब्लिश इन दी नेचर जर्नल है जो उसमें, और या वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की है अक्टूबर 4 को, फ्लड रिस्क इन मैनी सिटीज इज राइजिंग बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग इनटू द फ्लड प्रोन एरिया। वो फ्लड प्रोन एरिया में जा रहे हैं। रिस्क्स जो जोखिम हैं आर द डिसप्रोपोर्शनलिटी हायर फॉर दोज लिविंग इन द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, हट में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। ऑब्वियसली दे आर मोर वनरेबल टू द डिजास्टरस थिंग एंड देयर हैव बीन ए राइज इन इको टूरिज्म रिजोर्ट। तो इको टूरिज्म रिजोर्ट हो रहे हैं जो नज़दीक में फ्लड प्रोन एरिया में, फॉरेस्ट लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इवन रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑन द रिवर फ्लड प्लेन। जो फ्लड प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो ये रिवर का फ्लो जा रहा है, इसकी जहाँ तक मतलब बारिश होती है तो ये इसका फ्लो बढ़ जाता है, तो यहाँ फ्लड प्लेन, इस एरिया को फ्लड प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहे हैं रिलीजियस वगैरह जो भी है, तो उसके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में। इसमें जो भी दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंडिया अर्बन एरियाज हैव बीन फ्लडिंग। तो हैव बीन फ्लडिंग, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये जो रहे हैं फ्लडिंग, हैव बीन फ्लडिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इंडिया के जो हैं अर्बन एरियाज, एरिया हैं, हैव बीन फ्लडिंग मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ओपन, प्राय, नॉर्मल, आमतौर पर। तो ज़्यादातर ये फ्लडिंग ही रहते हैं जो अर्बन एरिया हैं, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरिया में जैसे बेंगलुरु में, बड़े बड़े सिटी में ऐसा आते हैं, डिस्ट्रॉइंग लाइफ, ख़त्म कर देते हैं लाइफ को एंड लाइवलीहुड, गुजारे के साधन को। येट अकॉर्डिंग टू दी स्टडी लेड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो स्टडी लेड की गई, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एंड पब्लिश इन द नेचर फ्लड रिस्क इन मैनी सिटीज इन राइजिंग बिकॉज। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी पब्लिश की है नेचर जर्नल में, फ्लड रिस्क इन मैनी सिटीज इज राइजिंग बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग इन टू द फ्लड प्रोन एरिया। जहाँ पे ज़्यादा मतलब फ्लड आने के, बाढ़ आने की संभावना है, वहाँ पे ज़्यादा फैलते हैं। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट, इस स्टडी से क्या पता चला, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस में आती है, पास्ट टेंस ही, मतलब ये पहले हो गई थी। द स्टडी ऑल्सो फाउंड, इसको मिला दैट मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया हैव मोर अर्बन सेटलमेंट। तो मिडिल इनकम कंट्री कौन सा है, इंडिया है, जैसे लाइक इंडिया, इंडिया की तरह जो है, मोर ऑफन, मोर अर्बन सेटलमेंट्स, जो जहाँ सेटलमेंट आदमी रहते हैं या कुछ भी बना रखा है, इन फ्लड प्रोन जोन्स दैट लो एंड हाई इनकम कंट्री। तो मिडिल इनकम कंट्री में, फ्लड प्रोन एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, वहाँ पे सेटलमेंट बना दिए हैं जिससे कि उनका वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है। इंडिया इज़ नॉट अमंग 20 कंट्री। तो इंडिया उनमें 20 कंट्रियों में से एक नहीं है। वुड सेटलमेंट आर मोस्ट एक्सपोज टू द फ्लड हजार्ड्स, उनमें से नहीं है जिसकी जो सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे निवास स्थान बना रखे हैं, मोर एक्सपोज होता है मतलब उससे ज़्यादा वो उससे इनकाउंटर करते हैं, मतलब बिल्कुल खुले पड़े हैं वो, एक्सपोज टू फ्लड हजार्ड्स के, फ्लड के खतरों से, जो बाढ़ का खतरा आता है। बट इट वॉज द थर्ड हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल सेटलमेंट। तीसरे नंबर पे हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ये ग्लोबल सेटलमेंट में, आफ्टर चाइना एंड वियतनाम, चाइना और वियतनाम के बाद। हालांकि 20 कंट्रियों में तो इंडिया का नाम नहीं है जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जहाँ पे फ्लड हजार्ड है, बट ये थर्ड कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूट मतलब इसका योगदान है टू द ग्लोबल सेटलमेंट आफ्टर चाइना एंड वियतनाम। अमंग कंट्रीज विद न्यू सेटलमेंट एक्सपेंडिंग इनटू द फ्लड प्रोन, जो नए सेटलमेंट आ रहे हैं, नई नई बस्तियाँ बस रही हैं वो फ्लड प्रोन एरिया में, आल फ्रॉम 1985 टू 2015, 1985 से 2015 तक ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपेंशन हुआ, फैला हुआ इनका। रिस्क आर डिसप्रोपोर्शनलिटी हायर फॉर दोज लिविंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर,
जो मतलब उन बंदों के लिए ज़्यादा जोखिम है जो इनफॉर्मल जगह में रहते हैं। फॉर्मल मतलब पक्के हाउस वगैरह हैं, बट इनफॉर्मल जो कच्ची झोपड़ियाँ वगैरह टेम्पररी काम चलाते हैं अपना। इनफॉर्मल हाउसिंग इन सिटीज़ ऑन लैंड दैट इज़ वैकेंट एंड लेस डिजायरेबल। ऐसे मतलब इनफॉर्मल झोपड़ी जहाँ पे बनी हुई है जो लेस डिजायरेबल है, जिसके आदमी को ज़्यादा इच्छा नहीं है या खाली पड़ी है। सो दैट दे आर नॉट इमीडिएटली ड्रिवन ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब उनको वहाँ से भगाया ना जाए, इसलिए वहाँ पे जाते हैं कि उनको जल्दी से वहाँ भगाया ना जाए। सो दे ऑफन लिव लाई इन द लो लाइंग एंड फ्लड प्रोन एरिया। तो इसलिए जहाँ पे झील में जो रास्ते हैं, जगह हैं, वहाँ पे वो रहते हैं फ्लड प्रोन, जहाँ पे नॉर्मल बाढ़ आती रहती है। व्हेन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आर अप्लाइड टू द न्यू कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट के जो रेगुलेशन हैं अप्लाइड होते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन पे, जो नई बिल्डिंग बनती हैं, देन दे आर ओपन अप्लाइड ओनली बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बहुत लंबी कोई ऊंची बिल्डिंग बनानी है, कोई बड़ी चीज़ बनानी है, तो उन पे तो इन्वायरमेंट के लॉ लागू हो जाते हैं। नोट टू द मीडियम एंड स्मॉल मॉडिफिकेशन टू द लोकेलिटीज़, जो लोकेलिटीज़ में छोटे छोटे मान लो किसी ने झोपड़ी बना दी, उस पर कोई इन्वायरमेंट लॉ थोड़ी लगेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब विरोधाभास पैदा करते हैं। नोशन क्या होता है, धारणा, दैट सर्टेन लोकेलिटीज़ आर मोर फ्लड प्रोन, कि कुछ लोकेलिटीज़ हैं, जो मोहल्ले हैं, मोर फ्लड प्रोन है, वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है। दैट फ्लडिंग एंड फ्लड रिस्क आर लोकली लेवल इश्यूज, लोकेलिटी लेवल इशू। तो ये कहते हैं कि जो बाढ़ आना है ये भाई फ्लड रिस्क है, लोकेलिटी लेवल पे इशू है ये। मार्केट फोकस टेंड टू पुश एक्सपेंशन इनटू द फ्लड प्रोन एरिया। तो मार्केट जो फोर्सेस हैं, मान लो जो जिनके पास पैसा है, टेंड होता है संभावना, टू पुश धकेलते हैं एक्सपेंशन इनटू द फ्लड प्रोन एरिया, बट रिकॉग्नाइज व्हाट दिस एरिया आर, बट उसको पहचानना, व्हाट दिस एरिया आर, ये एरिया क्या है, एंड that we are actually expanding into them into the first step towards sustainable urban planning। तो ये कह रहे हैं वी आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग, हम इनको एक्सपेंड कर रहे हैं इनटू देम, किसमें, इनटू देम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है अर्बन प्लानिंग की तरफ। दैट एड्रेसेस, जो एड्रेस करता है द रिस्क को एड्रेस करता है। एवरी सिटी नीड्स टू बी डू ए प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग, हर सिटी को एक प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग करनी चाहिए। मैपिंग ऑफ द फ्लड प्रोन एरियाज, या मैपिंग करें तो अच्छे से, एवरी सिटी नीड टू बी प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग, उसकी तरह से अच्छी तरह से मैप बनाना चाहिए फ्लड प्रोन एरिया का, उसमें लगाने चाहिए निशान कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है। अर्बन गवर्नमेंट्स नीड टू मेक हाउसिंग इन सच एरियाज, अर्बन जो गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, म्यूनसिपल कमेटी, उनको मेक हाउसिंग इन सच एरिया से बनाने जहाँ मोर फ्लड रेजिलेंट, मतलब जहाँ पे फ्लड से नुकसान ना हो, एंड प्रोटेक्ट लो इनकम हाउसिंग, जो जिनमें कम पैसा लगता है उनको बचाना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिवर साइड, जहाँ नदी के पास रहते हैं, सेटलमेंट बनाते हैं, बस्तियाँ बसाते हैं, दैट यूज़ स्टिल्ट हाउस, जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल घास फूस के झोपड़ियाँ बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस, लाइक दोज यूज बाय मिसिंग एंड मियाँ कम्युनिटीज़ अलोंग दी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जैसे मिसिंग कम्युनिटी है और मियाँ कम्युनिटी है जो कि ब्रह्मपुत्रा के पास है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मिसिंग और मियाँ कम्युनिटी कौन सी नदी के पास रहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पास रहते हैं। तो इन सेटलमेंट को हमें बचाना चाहिए, और वो जो घर बनाते हैं उनको सेव करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका पूरे आर्टिकल का जिस्ट मैं बता देता हूँ। राइटर बोल रहे हैं कि भाई जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा सेटलमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है। ये ज़्यादातर जो हाई इनकम कंट्री हैं या लो इनकम कंट्री में नहीं होता, ये मिडिल इनकम कंट्री में होता है, लाइक इंडिया, जहाँ पे अगर हम बात करें रूल रेगुलेशन की, थी गवर्नमेंट देखती है जहाँ पे सेटलमेंट जो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या मिडिल लेवल का, वहाँ पे ज़्यादा मतलब लोकेलिटी बात आ जाती है कि लोकेलिटी में फ्लड प्रोन एरिया है, इस पर लोकेलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि आपको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा कंसर्न लेना चाहिए, और जो आदमी स्टील्ट के घर बनाते हैं, कच्चे घर बनाते हैं या घास फूस के घर बनाते हैं उनको, या जो रिवर फ्लड प्लेन्स की तरफ घर बनाते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे घर न बने। और उन जैसे मियाँ कम्युनिटी या मिसमी कम्युनिटी जो भी हैं, ये अगर घर बनाते हैं तो उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा दूर घर बना सके, उनको वहाँ पे लोकेलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।